जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के 90% हथियार खत्म हो गए हैं। हॉर्मुज़ में 30 जहाजों को अमेरिका ने नष्ट कर दिया है, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान के 7000 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, ये दावा भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सैकड़ों ईरानी शिप्स को हमने डुबो दिया है। तो पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। सैकड़ों ईरानी शिप को डुबो दिया गया, ऐसा कहा गया। और अब तक अमेरिका की लड़ाई ईरान से पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम और फिर रिजीम चेंज करने की थी, लेकिन अब उस लड़ाई की दिशा बदली है। अब हॉर्मुज़ पर आ गई है दिशा। कैसे, वो इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे। अमेरिका जिस लड़ाई को 3 से 4 दिन में खत्म करने का दावा कर रहा था, लेकिन 70 दिन हो चुके हैं और ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज़ को अभी भी ईरान कंट्रोल कर रहा है। और यही वो वजह है जिसने ट्रंप को बेसब्र कर दिया है। और इस बेसब्री का अंजाम ये हुआ कि वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब नाक की लड़ाई बनती जा रही है। जाहिर है ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ट्रंप इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। होगा क्या, देखिए। अमेरिका से लड़ाई के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ दुश्मन देशों के लिए नहीं खुलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा है कि हॉर्मुज़ ईरानी सेना के पूरे कंट्रोल में है। अपने बयान में बाघई ने कहा है कि हॉर्मुज़ का इस्तेमाल उन देशों को नहीं करने देंगे जिनकी जमीन ईरान पर हमले के लिए हो रही है। जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की। अमेरिका पर ईरान के हमले बरकरार। यूएस पर अब तक 700 बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया है। तो ये मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में 3600 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि ये वो अमेरिकी बेस हैं जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। ईरान की ओर से कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, इसके अलावा आसपास के वो तमाम देश जिन देशों में अमेरिका के बेसेस हैं या जहां पर अमेरिका के पोर्ट्स हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक अब तक करीब 700 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और हमले में 3600 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है। IRGC ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में अमेरिका से जुड़ी कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस टकराव को लेकर पूरी दुनिया की नजरें अब अगले कदम पर टिकी हैं।